India has about a 1500 kilometers coastline along the western side और हिंदुस्तान के maritime trade links करीब 3rd BC से चले आ रहे हैं. I'm certain there would be other regions apart from Kerala that were influenced by the foods of the traders. So when I got to know about the Konkani Muslim community from the coast of Maharashtra, I was curious to find out more. It set my mind ticking, so I took help of food historian Mohsena Muqaddam, who belongs to the same community, to know more about their culinary tradition. कोंकणी मुस्लिम के खाने पे जो इन्फ्लुएंस है वो दो तरह के हैं. एक तो लोकल इन्फ्लुएंस है और दूसरा इन्फ्लुएंस है कि जहाँ से वो आए हैं, जो सऊदी अरेबिया से आए हैं, जो अरब्स हैं, पर्शियन हैं, वो ट्रेडर्स मर्चेंट आया करते थे. कौन सी सदी में? इस्लाम से भी पहले, यानी अब के ज़माने से 2000 साल से वो आया करते हैं, क्योंकि हमारे कोस्टल रीजन पे बहुत ही फ्लरिशिंग ट्रेड था. स्पाइसेस का ट्रेड था, सिल्क का था, कोकोनट जाता था. तो ये सब ट्रेड करने के लिए वो आते थे और यहाँ पे रहते थे. फिर यहाँ रहते वक्त उन्होंने यहाँ के लोकल लेडीज से शादी की, तो उनकी एक फैमिली यहाँ हो गई. तो फिर लोकल इंग्रेडिएंट्स, वहाँ की टेक्निक, इसका इतना अच्छा सिंथेसिस हुआ है कि वहाँ से ये कोरमा है. नाम कोरमा तो टर्किश है जी, और टेक्निक जो है वो पर्शियन है. कि तुम मेन इंग्रेडिएंट जो है फिश होगा, मटन होगा, चिकन होगा, वो मैरिनेट करो. तो हमारा जो कोरमा है वो फिश का होगा, क्योंकि हम कोस्टल पीपल है. पहले हम प्रॉन्स को मैरिनेट करेंगे. आधा घंटा मैरिनेशन बहुत होता है फिश के लिए. ओके, सो ये रहा प्रॉन. अब उसमें डालेंगे हम एक ग्रीन पेस्ट, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, काली मिर्च. धनिया ज़्यादा, पुदीना कम. अब हम हरी मिर्च या लाल मिर्च नहीं डालने वाले हैं, तो उसके जगह हम काली मिर्च डालेंगे. अभी हम डालते हैं, लेकिन ओरिजिनल कोरमे में काली मिर्च या ऐसे ही मसाले जाते हैं. ये आई थिंक वन ऑफ दोस कोरमास है जिसके अंदर इतनी सारी फ्रेश हर्ब्स जा रही हैं. हाँ. अक्सर कोरमा मतलब मुगलाई, मतलब रिच, मतलब आप उसके अंदर क्रीम डालो, क्रीम डालो, केसर डालो. कुछ नहीं है इसमें. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज अ डिफरेंट लीग ऑफ अ कोरमा. तो अब इसको मसलना है. हाँ. ये काफी महीन हो गया है. हाँ, ठीक है ये? ठीक है. ओके, अब वो प्रॉन्स में डाल दो और साथ में दही डालो. ये रहा ये मिक्सचर और ये दही है. जस्ट अ लिटिल टर्मरिक. और इसे पकाया किस में जाता था, मतलब किस तेल के अंदर या घी के अंदर? असली घी में. असली घी, देसी घी में. ये फेस्टिव डिश है, आम दिनों में नहीं बनती है, कोई खास ओकेजन में बनती है. सिर्फ कोरमा ही नहीं, जो मिडिल ईस्ट से चीजें आई हैं या डिशेस आई हैं वो खास है, तो वो स्पेशल ओकेजन पे ही बनती है. अच्छा. हम लोग फिश बिरयानी भी बनाते हैं, बाय द वे. फिश बिरयानी. अभी घी डालते हैं. सो ये जो डिश है ये लगभग कितने साल पुरानी होगी? इसका रिटर्न रिकॉर्ड जो है वो लेट 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी का मिलता है. अच्छा. ख्वाने नियामत करके एक इंडो पर्शियन कुकरी बुक है. उसमें सादा कोरमा और कोरमा सादा ऐसी रेसिपी है. अच्छा. जो बनती है मटन से. तो उसके करीब 100 साल पहले तो ये बनता होगा, जब जाके वो किताब में आया है. उसके बाद में भी उसके रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि तंजौर की रॉयल फैमिली की जो मैन्युस्क्रिप्ट है, कुकरी मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें भी अलग अलग तरीके के कोरमे बनते हैं. और वहाँ पे तुमको लोकल इन्फ्लुएंस दिखता है कि वो लोग इमली इस्तेमाल करते हैं, नारियल इस्तेमाल करते हैं. और वहाँ पे जो सादा कोरमा है वो बस जैसा खाने नियामत में है उसी तरह से. खाने नियामत. ओके. इसमें पहले जाएगा ये खड़े गरम मसाले, साबुत मसाले. इसके नेक्स्ट जाएगा हमारा प्रॉन्स. और इसमें अब हम डाल रहे हैं बिरिस्ता. ये ब्राउन प्याज जो क्रश किया हुआ है, पूरा डाल दीजिएगा. काफी प्याज है तो. हाँ. ये जो प्याज की है हल्की स्वीटनेस भी आएगी इसके अंदर. अब थोड़ा सा उसमें ये जो मसाला लगाया हुआ है, हाँ जी, उसका पानी डाल दीजिएगा ताकि मसाला जले ना. जब से इस्लाम आया है तब से कोंकणी मुस्लिम कम्युनिटी है. जो कोंकण रीजन से है उनको कोंकणी मुस्लिम कहते हैं. जैसे कि केरला में यही कम्युनिटी मापीले करके या मोपला करके पहचानी जाती है, या फिर कारवार में वो नवायत करके पहचाने जाते हैं. सबसे पुरानी इंडिया में की मुस्लिम कम्युनिटी है. सो ऐसा रहा है कि उनका मेन जो ऑक्यूपेशन है
वो फिशिंग भी रहा हो। दालदीज कहते हैं उन्हें, वो फिशिंग कम्युनिटी से आते हैं जो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। कोंकणी मुस्लिम में दालदीज। अलग अलग हैं, जैसे कि जमायतीज है, मांडवकर है और दालदीज है। ओके। उन लोग के आने के पहले जो फिश करी थी हाँ। वो एकदम सिंपल, उसमें सिर्फ हल्दी, धनिया, जीरा, इसी तरह के मसाले जाते थे। इसके लिए जो बेसिक फिश करी है कम्युनिटी की, उसको हल्दौनी भी कहते हैं। हल्दी के रंग से आई हुई है, इसके लिए हल्दौनी करते हैं। तो मतलब देयर इज अ कोंकणी मुस्लिम स्टाइल फिश करी Yes. एंड देयर इज अ कोंकणी मुस्लिम स्टाइल फिश कोरमा। जैसे कि हल्दौनी हम डेली खाते हैं, काफी थिन होती है। थिन होती है, तो उसको मच लाइक कॉम्प्लीमेंट। व्हाट कोली फिश इज। और माशर झोल बंगाल का, माशर झोल और बग्गा फिश करी बग्गा फिश करी काफी सिमिलर है। सिमिलर। फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग चावल जो बनाते हैं वो नारियल के दूध से बनाते हैं, क्योंकि नारियल का बहुत इस्तेमाल होता है हमारे डाइट में। फिलहाल ये तैयार है। बस ये हो गया है। So what's the difference between Konkani Muslim food versus, let's say, the Malabari food? यूज ऑफ कोकोनट, कि हम अलग अलग तरह से कोकोनट इस्तेमाल करते हैं। कुछ डिशेस में ग्रेटेड कोकोनट जाता है, कुछ में पेस्ट जाती है, और बहुत सारी हमारी ऐसी डिशेस हैं जिसमें मिल्क, कोकोनट मिल्क जाता है। तो और किस तरह से तुम कोकोनट इस्तेमाल करते हो, फ्रेश कोकोनट इस्तेमाल करते हो या सूखा खोपरा जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करते हो, उस पर से ये अंदाजा लगाया जाता है कि तुम नॉर्थ कोंकण से हो या तुम साउथ कोंकण से हो। अच्छा। और एक बात है कि एक मिथ है जो कोंकणी मुस्लिमों की, जनरल मुस्लिमों के बारे में, वो है कि उन लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो ये है, नॉन वेजिटेरियन है। जैसे कि कोंकणी मुस्लिम को फिश बहुत प्यारी है। हाँ। अगर फ्रेश फिश नहीं मिलती है तो ड्राइड फिश लेते हैं। जैसे कि जब बरसात आती है, कुछ नहीं मिला तो फिर ड्राइड Dried फिश fish का बनता है। तो ये उनकी डाइट में है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत रिच वेजिटेरियन ट्रेडिशन भी है उनकी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब मुझे लगी भूख, अब मैं रुकूंगा नहीं। थैंक यू। अनियंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, थोड़ी सी मिठास है अनियंस की। ऑन अ बैक नोट हल्की सी वो कैरमलाइज्ड फ्लेवर ऑफ अनियन दैट इज कमिंग थ्रू। इनफैक्ट वो जो गिने चुने मसाले डाले हैं वो एक एक करके यू कैन रिकलेक्ट। Prawn korma had strong Arab ties that was evident to me as a chef. But मुझे कोंकणी मुस्लिम रेस्टोरेंट्स और घरों में जाके इसका एवोल्यूशन समझना पड़ेगा. I'm sure that the modern spices would have had their influence on the prawn korma.